बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्टिमेशन। हमारे पास ये थर्ड चैप्टर है, पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक है। इसमें हमारे पास चैप्टर क्या है, एस्टिमेशन है। अब स्टूडेंट, हमने डिस्कस करना है कि व्हाट इज एस्टिमेशन, इसमें एस्टिमेट क्या होता है, इसमें एस्टिमेटर क्या होता है। ठीक है, ये तीन चीजें आज हम डिस्कस करेंगे कि एस्टिमेशन क्या है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक है। मैंने आपको शेर मोहम्मद चौधरी, डॉक्टर शाहिद कमाल अग्रवाल की जो बुक है, और साथ में सुहेल भट्टी की बुक जो है, और मिराजुद्दीन मिर्जा की एफएससी की पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की बुक है, वो तमाम चैप्टर मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ। ये पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक है, वो करवा रही हूँ आपको एफएससी पार्ट 2 के लिए। एस्टिमेशन क्या है, इसमें हमारे पास एस्टिमेट क्या है और एस्टिमेटर क्या है, ये तमाम चीजें आज हम डिस्कस करेंगे बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा स्टूडेंट, हमने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था, जो कि हमारे पास फर्स्ट चैप्टर था, उसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोपोर्शन पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन द मीन्स पढ़ा था। ये तमाम चीजें हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि सैम्पलिंग से रिलेटेड चीजें थी। अब स्टूडेंट, हमने बताना है कि व्हाट इज एस्टिमेशन, व्हाट इज एस्टिमेट, व्हाट इज एस्टिमेटर, और ये तीनों चीजें जो हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ लिंक रखती हैं। ठीक है, अब एस्टिमेशन हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एस्टिमेशन हमारे पास क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें हम एस्टिमेटर को यूज करते हुए एस्टिमेट फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूं। एस्टिमेट हमारे पास होती है एक स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है, ये हमारे पास होती है एक स्पेसिफिक वैल्यू को हम कह रहे होते हैं एस्टिमेट। और एस्टिमेटर क्या हो रहा है, फार्मूला हम कह रहे होते हैं कि ये हमारे पास फार्मूला है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको साथ एग्जांपल दे देती हूँ, हम एक्स बार फाइंड करते हैं समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय 5 है, तो ये 4 है। अब ये हमारे पास क्या है, ये एस्टिमेट है। ठीक है, और जो फार्मूला हमने यूज किया है वो हमारे पास क्या है, एस्टिमेटर है। और ये जो प्रोसेस है, ये जो फुल प्रोसेस हमने की है, इसको हम कहते हैं एस्टिमेशन। तो स्टूडेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आज का चैप्टर है कि हमें पता हो कि एस्टिमेशन क्या है, एस्टिमेट क्या है, एस्टिमेशन जो हमारा फुल प्रोसेस है वो क्या है, एस्टिमेट क्या है, एस्टिमेटर क्या है। अब एस्टिमेटर क्या है, एस्टिमेटर इज अ स्पेसिफिक रूल और फार्मूला दैट इज कॉल्ड द एस्टिमेटर इन विच वी कैन फाइंड द एस्टिमेट वैल्यू। ठीक है, कि हमारे पास वो रूल और फार्मूला जिससे हम एस्टिमेट को फाइंड करते हैं। और एस्टिमेट क्या है कि व्हेन वी आर यूजिंग द एस्टिमेटर एंड फाइंड द स्पेसिफिक वैल्यू, दीज स्पेसिफिक वैल्यूज इज आल्सो कॉल्ड द एस्टिमेट। हमारे पास जो फार्मूला है उसको यूज करते हुए अगर हम एक स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो दैट स्पेसिफिक वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड द एस्टिमेट। वो आपके पास जैसे कि 4 है, वो एस्टिमेट कहलाएगी। एंड एस्टिमेशन क्या है, द होल प्रोसेस, ये जो होल प्रोसेस है यूजिंग द एस्टिमेटर टू फाइंड एन एस्टिमेट, हम एस्टिमेटर को यूज करते हुए जो एस्टिमेट फाइंड करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एन एस्टिमेशन। वो आपके पास क्या कहलाता है, एस्टिमेशन कहलाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्टूडेंट्स जो आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। हमने क्या कहा है कि एस्टिमेशन क्या है, कि एक प्रोसेस है जिसमें हम एस्टिमेटर को यूज करते हुए एस्टिमेट फाइंड करते हैं। अब मैं आपको इनकी जो डेफिनेशंस हैं थोड़ी थोड़ी वो बता देती हूँ ताकि आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो और आपको पता हो कि एस्टिमेशन हमारे पास क्या चीज है। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दी है। अब मैं इसको इसकी स्पेसिफिक जो डेफिनेशंस है वो आपको लेकर बता देती हूँ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इनकी डेफिनेशंस लिखनी है। सबसे पहले जो आपके पास डेफिनेशन आएगी वो आएगी एस्टिमेशन की। ठीक है, तो स्टूडेंट, एस्टिमेशन क्या है, एस्टिमेशन हम कहते हैं कि द इंटायर प्रोसेस, ये फर्स्ट मैं लिख रही हूँ डेफिनेशन, यहाँ पे हमारे पास क्या है, द इंटायर प्रोसेस ऑफ यूजिंग एन estimator to produce an estimate is called a estimation. The entire process using an estimator to produce an estimate is called estimation. सेकेंड जो हमने डेफिनेशन लिखनी है वो ये है हमारे पास, जो कि हम लिखेंगे एस्टिमेट क्या है। तो एस्टिमेट इज अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर। द एस्टिमेट is a specific value of एस्टिमेटर। हमारे पास क्या है, एस्टिमेटर की एक स्पेसिफिक वैल्यू जो है कॉल्ड एन एस्टिमेट।
ठीक है। एंड थर्ड, ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, इसमें आप देख लो कि आपके पास कोई भी इस तरह की बात नहीं है, और आपको एग्जांपल के जरिए भी समझा दी कि हमारे पास क्या है। एस्टिमेटर क्या है? एस्टिमेटर इज अ रूल और फार्मूला। एस्टिमेटर क्या है? रूल और फार्मूला used to estimate। ये स्पेसिफिक जो मैं आपको बता रही हूँ डेफिनेशन, ये स्टूडेंट आप याद कर लें। एन अननोन वैल्यू ऑफ पैरामीटर। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, इनकी डेफिनेशन आ जाती है। और एग्जांपल आपके पास, आपको पता है कि x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, अगर 4 वैल्यू आ रही है तो इट्स एस्टिमेटर एंड द इंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड अ एस्टिमेशन। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज इट्स हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि एस्टिमेशन क्या है। अच्छा, फिर आ जाते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस क्या है। स्टूडेंट, जब वर्ड यूज होता है ना इन्फ्रेंसेस का, ये मैं आपको यहाँ लिखकर बता रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर में आ रहा है। तो ये इन्फ्रेंसेस हमारे पास क्या होते हैं, उर्दू में अगर हम देखें तो ये मफरूजात होती हैं कि हम एक मफरूजा बनाते हैं, हम एक इन्फ्रेंसेस बनाते हैं, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस बनाते हैं विच मे बी ट्रू और नॉट। ठीक है, वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस क्या हमारे पास आ जाते हैं जब हम बात करते हैं, इसमें हमारे पास स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस और एस्टिमेशन जो है वो यही सेम थिंग्स है। ठीक है, कि हमारे पास स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस जो है वो डिवाइड हो जाते हैं 2 टाइप्स में। आपके पास क्या होती है, एक एस्टिमेशन हो जाती है, एक टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हो जाती है। क्योंकि हम इन्फ्रेंसेस बना रहे हैं ना, तो इसमें 2 मेथड यूज हो रहे हैं, एक एस्टिमेशन यूज हो रहा होता है, एक टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हो रहा होता है। और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आपका नेक्स्ट चैप्टर है इंशाल्लाह, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिर्फ और सिर्फ जो आज का लेक्चर है वो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एस्टिमेशन, व्हाट इज एन एस्टिमेट, व्हाट इज एस्टिमेटर एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट जो इसके टॉपिक्स हैं वो समझाऊंगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।